Hello friends, welcome back to my channel. Today we do the theorem 6.4. In previous videos we will do the 6.1, 6.2, 6.3 and today we are doing the theorem 6.4 which is triple S similarity criterion for two triangles. Triple S means कि side similarity criterion for two triangles. आपने इसमें साइड वाइज का जो है साइड्स की जो वो है लेंथ ये रेशियो वो उन्हें इक्वल बताना है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज जो भी है बहुत कुछ सो वही बताना है आपने, वही कि आपको दो ट्रायंगल्स दे रखी होंगी, ये भी इजी है बट मेन जो है आपको थेल्स थ्योरम मीन्स कि आपको बीपीटी आता है और उसका कन्वर्स आता है और आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है और उसका कन्वर्स आता है। बस ये चारों में से कोई भी एक या दो में ऑप्शन होती है तो वो आती है। ये तो बस ऐसे आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये थ्योरम्स दे रखी हैं। ओके, मेन तो ये फोर्स हैं बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बस। सो ये भी आप पढ़ सकते हो जिनको क्यूरियोसिटी है कि हाँ भाई ये भी क्या है, एस ए एस क्या है या ट्रिपल एस क्या है, ट्रिपल ए क्या है या डबल एस ए क्या है या डबल ए एस क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सो हमारा आज का टॉपिक है ट्रिपल एस मीन्स की साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ, ये इसकी ना डेफिनेशन है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। जैसे कि आपको दो ट्रायंगल्स दे रखी होंगी, उसमें से जो एक साइड है ट्रायंगल की वो प्रोपोर्शनल है दूसरी ट्रायंगल की साइड के, ठीक है, और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल है बट जो उनके रेशियो हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं बट उनकी जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। Hence the length of triangle hence the two triangles are similar। तो आपको बताना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स है वो क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। फर्स्टली मैं आपको पहले ट्रायंगल्स बना देती हूँ आपकी। तो आपके पास ये ट्रायंगल है, मैंने कंस्ट्रक्शन पहले कर दी है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करनी थी पी क्यू की, वो मैंने पहले कर दिया क्योंकि हमें ये दोनों पैरेलल बताने हैं। सो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि हमने दो जो है ट्रायंगल्स लिए हैं दो, जिसकी फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी सी एंड सेकेंड है डी ई एफ, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स ले लिया आपने। अब आपने पहले आप लिख दोगे कि आपको प्रूफ क्या करना है, गिवन चीज़ें क्या है, टू प्रूफ क्या है, कंस्ट्रक्शन आपने क्या की, फिर ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे करना है, ये सब भी हम अभी बताएंगे। प्रूफ में आ जाएगा कि आपको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, ये प्रूफ गिवन चीज़ें क्या है आपके पास। गिवन है आपके पास ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, या आप फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे, ठीक है। क्या है, ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ, यह आपको क्या है, गिवन है। ऑब्वियस है गिवन है, क्या बोला है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे बट द रेशियो इज नॉट दी सेम एंड इक्वल। ओके, देन अब आपने टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमने एंगल्स को क्या करना है, एंगल्स की रेशियो को हमने इक्वल लाना है। तो कैसे लाएंगे, टू प्रूफ लिख देते हैं, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में हम क्या करेंगे, एंगल ए को डी के इक्वल लाना है, बी को ई के इक्वल लाना है, सी को एफ के इक्वल लेकर आना है। सो यही करना है, तो लिख दो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये आपने क्या करने हैं, प्रूफ करना है, ये सब आपने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ये प्रूफ करना है आपने कि ये इसके इक्वल है और वो इसके और वो इसके। अब आपने कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने क्या किया, हमने किया कि ए बी को कोई लाइन कट कर रही है, किस पे कट कर रही है, वो डी पी पे, और ए सी को जो लाइन कट कर रही है वो कर रही है डी क्यू पे। तो हम ये लिख देंगे कंस्ट्रक्शन तो लिखो ए बी इक्वल टू डी पी and AC equal to DQ।
ये है कंस्ट्रक्शन आपकी, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गई आपकी। फिर आपने गिनना है ज्वाइन पी क्यू, आपने पी क्यू को ज्वाइन किया ना, तो ज्वाइन पी क्यू। अब आप ये रिमाइंड कर लो कि आपके पास गिवन क्या है, रिमाइंड करने के लिए कि गिवन हमारे पास, गिवन में से मैंने ले लिया ए बी अपॉन डी ई एंड ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी ई ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। मैं अभी ये ले लूंगी ए बी इक्वल टू डी ई एंड इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन में क्या, ये ए सी है, ये डी एफ है, ये मैंने इसलिए लिया ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी, क्योंकि हमें ए बी क्या है, डी पी के बराबर दे रखा है और ए सी हमें डी क्यू के दिया है, तो हम ये वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने क्या किया, ए बी इक्वल टू डी पी ले लिया एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू ले लिया, सो जिससे हम इसे सॉल्व कर सके। ये तभी पॉसिबल होगा, अब पहले मैं इनकी वैल्यूज बिठा देती हूँ, इसकी जगह लिख दो, क्योंकि यहाँ लिख दो बिकॉज ए बी इक्वल टू डी पी ए सी इक्वल टू डी क्यू ब्रैकेट बाय कंस्ट्रक्शन लिख देना ताकि पता चल सके, ठीक है। अब ए बी की जगह मैं लिख दूंगी डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी की जगह डी क्यू अपॉन डी एफ। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब जो पी क्यू है, एक सेकेंड, जब ये जो पी क्यू है ये ई एफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम ये पैरेलल कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने राइट कर दिया डी पी अपॉन डी ई डी क्यू अपॉन डी एफ, ये हमें बाय कंस्ट्रक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि पी क्यू क्या कर देंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी क्या है, आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो जो एंगल P है वो ऑटोमेटिक इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस पे जो एंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं, एंड एंगल Q क्या हो जाएगा, एंगल F के इक्वल, गेट इट। सो ये क्या है आपके, ये बाय सीपीसीटी ऊपर लिख देना, बाय सीपीसीटी, ये तब जाकर आए, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यह है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। P वाला एंगल E वाले के इक्वल हो जाएगा और Q वाला F के पैरेलल है, तो ये फैक्ट है कि अगर PQ पैरेलल है EF के तो ऑटोमेटिकली जो P है वो E के बराबर हो जाएगा और जो Q है वो F वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। सो अब आगे हमारी ट्रायंगल क्या है, ये है हमारी ट्रायंगल, ये है ना हमारी ट्रायंगल, क्या है, DEF, और ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला PQ है। अब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसकी सिमिलैरिटी निकाल देते हैं हम, ठीक है, इन ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल आप देखो, इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, पहले ये छोटी वाली फिर ये बड़ी वाली, ये पहले छोटी वाली ले ली फिर आपने ये बड़ी वाली ले ली, DPQ और DEF, ठीक है। अब इसमें आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही होगी दोनों में, कि एंगल D कॉमन है, एंगल D इक्वल टू एंगल D, आप साइड में लिख दो कि ये है कॉमन, क्योंकि दोनों में यूज हो रहा है ना। फिर आपने अभी प्रूफ किया कि एंगल P इक्वल टू एंगल E है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये लिख दो यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल Q इक्वल टू एंगल F है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अभी हमने प्रूफ किया ये जस्ट अभी, तो ये है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये तो आ गया, सो बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये लिख देना आपने, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, एंगल DPQ is similar to triangle DEF
आपने क्या है, ये इनको सिमिलर प्रूफ करना है इन दो ट्रायंगल्स को। उससे पहले आपको इससे पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। तो दो क्या है कि अब जो ये प्रूफ हो गया, तो जो दो ट्रायंगल हैं सिमिलर, जो दो ट्रायंगल हैं सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ होगी दोनों की, वो अब दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियो जो है, उनकी जो ये रेशियो है, पहले वो क्या बोलते हैं कि एंगल्स इक्वल है, रेशियो इक्वल नहीं थी, रेशियो मीन्स लेंथ। तो अब क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलर ट्रायंगल्स आ गई हैं, तो इनकी जो लेंथ की रेशियो है वो भी क्या आ जाएगी, इक्वल। सो बाय 6.3 थ्योरम लिखो, बाय 6.3 थ्योरम dp अपॉन de इक्वल टू dq अपॉन qf। dp अपॉन de dq अपॉन df। हमने अब क्या किया कि 6.3 से हम क्या कहते हैं कि dp अपॉन de और pq अपॉन ef ये हमने ले लिया, बाय सीपीसीटी कर लिया, ये अपने बाय सीपीसीटी कर लिया, ठीक है। तो सीपीसीटी में अब क्या है, ये सीपीसीटी आपका हो गया। सो अब आपने देखना है इसमें कि इसमें एंगल अब फिर से कौन सा सिमिलर आएगा, यहाँ पे सीपीएसटी आएगा, क्योंकि हमने इन्हें क्या सिमिलर प्रूफ किया है। तो ये हमने सिमिलर प्रूफ करने के लिए सीपीएसटी का यहाँ मतलब होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आपने ये सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग वो निकाला है, पार्ट निकाला है, तो यहाँ पे आएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सो डीपी अपॉन डीई हो जाएगा और डीक्यू अपॉन ईएफ हो जाएगा। ये हो गया। आपने अब क्या करना है, इस इक्वेशन को आपने मान लेना है सेकंड, फर्स्ट हमने ले रखी है, ये हो गई इक्वेशन आपकी सेकंड। अब ठीक है, अब क्या बोल रखा है आपको कि गिवन क्या है, गिवन फिर से देख लेते हैं। गिवन है आपको, अब हमने गिवन में से ये ले लेना है, पहले हमने ये दो लिए, अब हम लेंगे ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, ये ले लिया। अब आप इसको ले लो थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब dp की जगह हम ab की जगह हम dp लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, एंड bc की, ठीक है, लिख सकते हैं ना। और फिर ये हो गया। अब आपने इन इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखना कि dp अपॉन de और ab अपॉन de और dq अपॉन ef, bc अपॉन ef को। सो गाइज यहाँ पे देखो, आप ए बी की जगह डी पी लिख सकते हो, तो आप लिख दो डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये लिख दिया आपने। इसको लिखने के बाद अब आप देखो कि डी पी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, पी क्यू अपॉन ई एफ। यहाँ पे पी क्यू है, सॉरी डी लग रहा है, पी क्यू अपॉन ई एफ के इक्वल है ये। तो डी पी अपॉन डी की जगह हम लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन ई एफ, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, ये इसके इक्वल है। तो लिख दो ऑन कंपेयरिंग, यहाँ लिख देना ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, अब ये ई एफ कैंसिल हो जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी सी के। ये आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू बी सी। जो हमारी लेंथ है पी क्यू और बी सी, वो आ गई है इक्वल रेशियो में अब। ठीक है, ये तो होगी आपकी प्रूफ। अब उन्होंने क्या बोला था, अब जैसे ये ट्रायंगल्स हैं दे रखी है ना आपको दो, ये जो है और ये जो है उसके एंड में जो है, इनको आपने क्या करना है, ये तो आ गई भाई इक्वल, तो ये वाली आपने निकालनी है, सॉरी ये इक्वल है, ये निकालनी है कि ये क्या है, आपने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, पहले आपने सिमिलर प्रूफ किया ना, अब आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन्हें कि ये जो साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। फर्स्टली आपको ये समझना पड़ेगा कि 6.2 थ्योरम,
6.3 थ्योरम कहती है कि डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई हो जाता है और पीक्यू अपॉन ईएफ हो जाता है बाय सीपीएसटी। सीपीएसटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो गिवन आपने जो पहले लिया था उससे अलग से मैंने ये ईएफ से रिलेटेड ले लिया है, ईबी अपॉन डीई एंड बीसी अपॉन ईएफ। सो ए बी अपॉन डी, ए बी की जगह आप डी पी लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन, तो मैंने लिख दिया डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। फिर हमने कंपेयर कर ली इक्वेशन, ये फोर्थ और टू, ठीक है, फोर्थ और टू कर ली। तो आप ए बी डी पी अपॉन डी ई की वैल्यू आपको पी क्यू अपॉन ई एफ के इक्वल दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं। फिर हम ई एफ ई को काट देंगे जिससे कि उनकी जो लेंथ है पी क्यू इक्वल टू बी सी वो आ जाएगी। ये तो आपने सिमिलैरिटी प्रूफ कर दी कि ये सिमिलर थे। अब आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, तो वो कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करनी है? कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्रायंगल्स लेनी पड़ेगी। फिर लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। ये डी है, कहाँ गई ए बी सी एंड डी पी क्यू। इसमें सिमिलर क्या है? ए बी इक्वल टू डी पी बाय कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। ए बी इक्वल टू डी पी बाय कंस्ट्रक्शन। अब और क्या इक्वल है? ए सी अपॉन डी क्यू, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है। ए सी अपॉन डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पी क्यू अपॉन बी सी आपने जस्ट फाइंड किया है, यहाँ पे लिखना है प्रूव्ड। पी क्यू अपॉन बी सी, सॉरी पी सी नहीं बी सी, कहाँ गया? पी क्यू अपॉन बी सी आपने जस्ट प्रूव किया यहाँ पे, ये देखो, ये पी क्यू अपॉन बी सी ये प्रूफ किया आपने। तो ये आ जाएगा बाय ट्रिपल एस क्रिटेरियन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाय सीपीसीटी। क्या आ जाएगा? बाय सीपीसीटी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे ये थ्योरम होती है आपकी प्रूफ। अब क्या बोला था उन्होंने हमें कि ये एंगल ए डी के बराबर लाना है, एंगल बी को ई के, एंगल सी को एफ के। तो वो हमने क्या कर दिया है? प्रूफ कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस थ्योरम में, सो प्लीज़ कमेंट मी एंड आई ऑल्सो क्लियर योर डाउट। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, जिससे कि आप मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सके और उन्हें देख सके। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी थ्योरम 6.5 की। वो इससे भी इजी है, ये थोड़ी टफ थी आई नो, बट ये आती नहीं है, फिर भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये करवा दी है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग।